सतगुर की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, यह साखी है भगवान विष्णु की और देव ऋषि नारद जी की। तो आइए साध संगत जी साखी शुरू करते हैं। अगर आप रोज भगवान का नाम लेते हैं तो यह कहानी आपके मन को गहराई से छू जाएगी। एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु को भी देव ऋषि नारद की भक्ति पर संदेह हुआ। उन्होंने नारद जी से कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त नहीं हो। यह कहानी एक साधारण किसान की है जिसकी सच्ची भक्ति ने भगवान को भी धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें जीवन का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। इस कहानी का हर शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अंत तक साथ बना रहे। आकाश में वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। देवताओं के बीच, ऋषियों के बीच और तीनों लोकों में एक ही नाम बड़ा आदर से लिया जाता था, देव ऋषि नारद जी का। उनकी जुबान पर हर समय एक ही ध्वनि रहती थी, नारायण नारायण। जैसे यह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन बन गई हो। नारद जी हर समय भगवान विष्णु का नाम जपते थे। वे जहां भी जाते भगवान की महिमा गाते और लोगों को भक्ति का मार्ग बताते। धीरे धीरे उनके मन में एक विचार आने लगा, शायद इस संसार में मुझसे बड़ा भी भक्त कोई नहीं है। एक दिन वे सीधे वैकुंठ लोक पहुंच गया। वहां चारों ओर शांति और दिव्यता थी। भगवान विष्णु क्षारीय सागर में शीशनाग की सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। नारद जी ने आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, नारायण नारायण। प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, आओ नारद जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? नारद जी थोड़ा झिझकिचाया, फिर विनम्रता से बोला, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। भगवान विष्णु ने कहा, पूछो नारद जी, क्या पूछना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु, तीनों लोकों में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? कुछ पल के लिए वहां गहरी शांति छा गई। माता लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान के साथ भगवान विष्णु की ओर देखा और फिर भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर नारद जी भी चौंक गया। भगवान विष्णु ने बड़े शांत स्वर में कहा, नारद जी, वह तुम नहीं हो। इतना सुनते ही जैसे समय थम गया। नारद जी के चेहरे की चमक अचानक फीकी पड़ गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, मैं नहीं तो फिर प्रभु, वह कौन है जो मुझसे भी बड़ा भक्त है? भगवान विष्णु ने धीरे से कहा, पृथ्वी पर एक किसान है, वही मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। किसान ये सुनते ही नारद जी के मन में जैसे तूफान उठ गया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो दिन रात आपका नाम जपता हूँ, हर सांस में नारायण कहता हूँ, फिर एक साधारण किसान मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अगर जानना चाहते हो तो स्वयं जाकर देख आओ। नारद जी ने तुरंत निर्णय लिया, मैं अभी जाकर देखता हूँ, और वे धरती लोक के ओर चल पड़ा। कुछ ही समय में वे एक छोटे से गांव में पहुंच गए। वहां धूल भरी पगडंडियां थी, छोटे छोटे कच्चे घर थे और उसी गांव में रहता था वह साधारण किसान। नारद जी अदृश्य रूप में वहां पहुंच गए। सुबह का समय था। किसान नींद से उठा। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आज का दिन देने के लिए आपका धन्यवाद। बस इतना कहकर वह अपने काम में लग गया। यह देखकर नारद जी हैरान रह गया। दिन भर किसान खेत में काम करता रहा, न कोई भोजन, न कोई कीर्तन, न कोई लंबी पूजा। शाम को वह घर लौटा, परिवार के साथ भोजन किया और सोने से पहले फिर हाथ जोड़कर बोला,
प्रभु, आज का दिन अच्छा सा बीत गया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और फिर वह सो गया। नारद जी आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता है? यह तो दिन में केवल 2 बार भगवान को याद करता है। उनका अहंकार फिर जाग उठा। अगले दिन भी उन्होंने वही देखा। तीसरे दिन भी सब कुछ वैसा ही था। अब नारद जी का धैर्य टूट गया। वे तुरंत वापस वैकुंठ लोक पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर थोड़ा तीखे स्वर में कहा, प्रभु, मैंने उस किसान को देख लिया है। वे तो दिन में केवल 2 बार आपका नाम लेता है और मैं हर पल आपका नाम जपता हूँ। फिर भी आप उसे मुझसे बड़ा भक्त क्यों कहते हो? भगवान विष्णु कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, नारद जी, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? नारद जी ने तुरंत कहा, आज्ञा दीजिए प्रभु। तब भगवान विष्णु ने एक कटोरा लिया और उसे तेल से पूरा भर दिया। तेल इतना भरा था कि अगर एक बूंद भी गिरे तो बाहर छलक सकता था। भगवान विष्णु बोले, इस कटोरे को लेकर पूरे ब्राह्मण का एक चक्कर लगाकर आओ, लेकिन ध्यान रखना एक भी बूंद तेल की नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात है, मैं अभी करके आता हूँ। वे कटोरा लेकर चल पड़े। अब उनका पूरा ध्यान केवल उस कटोरे पर था। एक एक कदम समझकर रखते, न इधर देखते न उधर, बस तेल और सिर्फ तेल। कई घंटे बाद वे वापस लौटे। उन्होंने गर्व से कहा, प्रभु, मैंने आपका काम पूरा कर दिया, एक भी बूंद तेल की नहीं गिरने दी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा नारद जी, अब ये बताओ, इस पूरे समय में तुमने मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी चुप हो गए। उनका सिर झुक गया। धीरे से बोले, प्रभु, एक बार भी नहीं। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, नारद जी, जब एक कटोरे तेल की चिंता ने मैं मुझे याद करने का समय नहीं दिया, तो सोचो वह किसान जो खेत, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच जीवन जी रहा है, फिर भी दिन में 2 बार मुझे सच्चे मन से याद करता है। यह सुनकर नारद जी गहरी सोच में पड़ गए। उनका अहंकार टूटने लगा, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या सच में वह किसान उनसे बड़ा भक्त थे, या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? नारद जी ने धीरे से सिर उठाया और कहा, प्रभु, क्या मैं उस किसान को फिर देख सकता हूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद जी, जरूर नारद जी, लेकिन इस बार केवल देखना नहीं है, समझना है। ये शब्द सीधे नारद जी के हृदय में उतर गए। इस बार उन्होंने केवल देखने का नहीं बल्कि समझने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं को एक साधारण ब्राह्मण का रूप दे लिया। अब वे अदृश्य नहीं था, अब वे एक सामान्य मनुष्य की तरह उस किसान के जीवन के पास जाने वाला था। सुबह का समय था। मुर्गे की आवाज से किसान की आंखें खुली, लेकिन आज नारद जी ने कुछ अलग देखा। जैसे ही किसान उठने लगा, उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, मेहनत के कारण छाले पड़े हुए थे, फिर भी उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। धीरे धीरे उठे और दरवाजे की बाहर आकर आसमान की ओर देखा। मन में घबराहट थी, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। नारद जी ने सोचा, अगर आज मैं खेत पर नहीं गया तो इन बच्चों को खाना कैसे मिलेगा? उन्होंने गहरी सांस ली और चुपचाप खेत की ओर चल पड़े। तेज धूप थी, पैरों के नीचे जलती हुई मिट्टी थी, कंधों पर हल्का बोझ और मन में चिंता का पहाड़। जैसे ही उन्होंने हल चलाना शुरू किया, कुछ ही देर में उनके हाथ कांपने लगे, पीठ में दर्द होने लगा। तभी अचानक उनके मन में विचार आया, हे प्रभु, ये किसान रोज यह सब कैसे सह लेता है?
दोपहर तक नारद जी पूरी तरह थक चुका था। पसीने से शरीर भीग गया था। पेट में तेज भूख लग रही थी और पानी भी खत्म हो चुका था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गए। पहली बार उन्हें समझ आया कि उस किसान का हर दिन कितना कठिन होता होगा। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, है भगवान, अगर आप सच में उस किसान के साथ रहते हैं तो आज मेरे साथ भी रहना। शाम तक किसी तरह काम खत्म करके वे घर लौटे, पर पहुंचते ही छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आए। पिताजी कुछ खाना लाए? ये सुनकर नारद जी का दिल कांप गया। उनके हाथ खाली थे। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, आज भगवान ने जितना दिया है उतना ही है बेटा। उस रात जब सब सो गए, नारद जी चुपचाप बाहर बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि उस किसान की भक्ति शब्दों की नहीं थी, वे विश्वास की भक्ति थी। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु प्रकट हुआ। नारद जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, अब मुझे समझ आ गया। वह किसान दिन में सिर्फ 2 बार आपका नाम लेता है, लेकिन हर सांस में आप पर भरोसा रखता है। मैं तो बस नाम लेता रहा, लेकिन उसके दर्द को कभी महसूस नहीं किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद जी, सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं होती, सच्ची भक्ति विश्वास में होती है। जो सुख में भी मुझे याद करे और दुख में भी मुझ पर भरोसा रखे, वे मेरा सच्चा भक्त है। नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। अब उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा भक्त वही है जो हर कठिन परिस्थितियों में भगवान पर विश्वास रखे। पहली बार नारद जी दिल से बोले, हे भगवान, आज मेरी मदद करना। इस बार उनके शब्दों में अहंकार नहीं था, बल्कि सच्ची जरूरत थी, सच्चाई थी। जब वे खेत में पहुंचे तो तेज धूप थी, जलती हुई मिट्टी थी। नारद जी ने हल उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कांप गए। इतना भारी हल उन्होंने पहले कभी नहीं उठाया था। किसी तरह उन्होंने हल चलाना शुरू किया। हर कदम पर दर्द, हर सांस पर थकान और हर पल एक डर, अगर मैं गिर गया तो मेरा परिवार क्या करेगा। अब उन्हें समझ आने लगा था, यह सिर्फ काम नहीं है, यह जिम्मेदारियां हैं। दोपहर हो चुकी थी, गला प्यास से सूख रहा था, भूख से पेट जल रहा था। नारद जी ने आसमान की ओर देखा और पहली बार बिना किसी दिखावे के कहा, प्रभु, मैं सच में थक गया हूँ। उनकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन मैं हार नहीं सकता। तभी अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी, फसल झुकने लगी। नारद जी घबरा गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। उन्होंने फसल को बचाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी करना मुश्किल था। वे जमीन पर गिर पड़े। बारिश शुरू हो गई, कीचड़, पानी, अंधेरा। नारद जी पूरी तरह भीग चुके थे, थक चुके थे, टूट चुके थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली। प्रभु, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और तभी उनके अंदर कुछ बदलने लगा। एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें मुझे भी करने दो। नारद जी ने गहरी सांस ली और पहली बार बिना डर के कहा, जो आपकी इच्छा। शाम तक बारिश रुक चुकी थी, नुकसान हो चुका था, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। नारद जी धीरे धीरे घर लौटे। बच्चे दौड़कर आए, पिताजी, पिताजी। उनकी आंखों में उम्मीद थी। नारद जी का दिल भर आया। रात को थोड़ा सा खाना खाया गया, थका हुआ शरीर, लेकिन आज कुछ अलग था। सोने से पहले नारद जी ने हाथ जोड़े। हे प्रभु, आज मैंने समझा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है वह आप हैं।
उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार वह सच्ची थी। अचानक तेज प्रकाश फैला। अपने असली रूप में उनके सामने खड़े थे स्वयं भगवान विष्णु। नारद जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भक्ति को कभी समझा ही नहीं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, नारद जी, अब तुम समझ गए हो कि सच्ची भक्ति क्या होती है। तभी भगवान ने उन्हें वह किसान फिर दिखाया। वे खेत में काम कर रहे थे।